नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, पटना में 41-42 डिग्री टेम्परेचर है, वैसे में राजनीतिक पारा भी बिहार का कल से चढ़ गया है। जब से जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है, उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुनबे से एक एक करके लोग खिसक रहे हैं। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अब जीतन राम मांझी। कांग्रेस भी मंत्रिमंडल विस्तार में 2 सीटों की मांग कर रही है। वैसे में क्या अगला कुनबा जो बिखरने वाला है कांग्रेस है या कोई और? इन्हीं विषय बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के विक्षुब्ध नजर आ रही है। नहीं, कांग्रेस कहीं विक्षुब्ध नहीं है। कांग्रेस जो है सो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो मुहिम है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ मदद करना चाहती है और देश में बदलाव चाहती है। इसलिए कांग्रेस को ये छोटी मोटी राजनीति के चलते नाराज़गी कभी नहीं हो सकती है और कांग्रेस को सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग विक्षुब्ध होने का कहाँ सवाल उठता है। लेकिन सर, आप लोग 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं, आपके बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए भी हैं मिलने के लिए राहुल गांधी जी से। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बड़े सधे हुए राजनेता हैं और बड़े उच्च पद को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। तो इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं वो कांग्रेस के हक में बेहतर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी उनकी वार्ता हुई है और राहुल गांधी जी से भी वो संपर्क साधेंगे। उसके बाद जो हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में क्या हो सकता है उस पर विमर्श करेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस में शुरू से कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह कांग्रेस को, खास करके बिहार कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। अखिलेश सिंह के बनने के बाद से भी बहुत संभावनाएं थी, लेकिन जिस प्रकार से अजीत शर्मा का प्रकरण हुआ, आज भी विक्रम विधायक की भी नाराजगी की खबरें आ रही। देखिए, अब बहुत सारे लोग एमएलए बन जाते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। तो हम लोग तो पार्टी के अनुशासन में रहने वाले लोगों में से हैं। हम लोग समझते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। कुछ लोग बनते हैं, अगर कोई पद बड़ा मिल जाता है अचानक तो समझते हैं इससे भी बड़ा मिलना चाहिए। अगर किसी को हटाया जाता है तो उनको लगता है कि हमको क्यों हटाया गया, ये इसके लायक हम थे। तो लेकिन नेशनल पार्टी में सामाजिक समीकरण बनाना पड़ता है और उसी सामाजिक समीकरण को स्थापित करने के लिए कांग्रेस समय समय पर निर्णय लेती है और निर्णय लेने का काम करती है। इसलिए हमारे दल में कोई नाराज़गी नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अगर भावना व्यक्त करता है तो उसको नाराज़गी के रूप में नहीं ले। अजीत शर्मा वाले प्रकरण में सर नाराज़गी तो सामने आ रही है बात से। नहीं, अजीत शर्मा जी के प्रकरण में कौन नाराज़ है? अजीत शर्मा खुद नाराज़ हैं। आप उस दिन मीटिंग में नहीं गए, कई विधायक नहीं है। यही कन्फ्यूजन होता है। अजीत शर्मा जी ऑफिशियल टूर पर थे, विधान सभा में वो कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उस हैसियत में उनका पहले से ही कार्यक्रम तय था। अजीत शर्मा जी से आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे, उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता की और जो विधायक प्रतिमा कुमारी, ये सब कई विधायक जो थे सब कमेटी के टूर पर थे। तो कमेटी के टूर पर जो लोग थे उनसे एक एक करके किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात हुई, किसी से गोहिल साहब ने फ़ोन पर बात किया और सभी से वार्ता किया। और इसके जो विधायक दल के नेता का फैसला हुआ वो तो अखिलेश बाबू जिस दिन बने थे उसी दिन ये तय हो गया था कि सामाजिक समीकरण को स्थापित करने के लिए पार्टी में वो एक ही कम्युनिटी के नेता भी और एक ही कम्युनिटी का अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, इसलिए बदलाव लाया गया है। कल की मीटिंग में भी सर कांग्रेस कहीं नज़र नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ तेजस्वी यादव थे, लेकिन कांग्रेस नज़र नहीं है। नहीं, कांग्रेस नहीं। कल ये कोई बैठक बुलाई नहीं गई थी। मुख्यमंत्री के साथ तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमेशा रहते हैं कार्यक्रम में, वो चले गए। कोई बैठक नहीं थी वो। सर, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और भी नेता दलित विरोधी होने का नारा लगाते हैं और मांझी प्रकरण के बाद यह बात और उठने नहीं, दलित विरोधी हम कह रहे हैं कि दलित को ऊपर चढ़ाया किसने? बिहार में बतावे कौन नेता है? कांग्रेस ने दलित को ऊपर उठाया था। भोला पासवान शास्त्री जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। श्री बाबू के ज़माने में जगलाल चौधरी को नेता बनाने का काम किया था, ये कांग्रेस ने किया। लेकिन कांग्रेस के बाद अगर दलित को सर्वोच्च स्थान प्रदेश में दिलाने का काम किया तो नीतीश कुमार हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई दलित विरोधी कहे, इससे बड़ा अन्यायपूर्ण बात हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुनबे से लोग निकलते जा रहे हैं, आपने देखा आरसीपी सिंह जैसे आदमी निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, मांझी जी निकल गए। वैसे में सर 7 दलों का जो यहाँ आपका गठबंधन है, देखिए, यहाँ ये आरसीपी
जी का जो मामला है, हम तो समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चूक हो गई। वो उन पर विश्वास करके उन पर विश्वास कर दिया और उनको राजनीतिक पद उनको देने की ज़रूरत नहीं थी। वो उनके स्टाफ थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब उनको जब केंद्र में दे दिया गया तो स्वाभाविक रूप से वो लगा कि अब तो नीतीश बाबू, हाँ उनको भी उन्होंने ही बढ़ाया। फिर मांझी जी, उनको भी तो मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। तो जिन को एक अच्छे भाव से आगे बढ़ाने का काम किया, प्रोजेक्ट किया, नीतीश बाबू का पता नहीं क्या संजोग है कि नीतीश बाबू जिसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं वही पीठ में छोरा भोंक रहा है। नीतीश बाबू की तरफ से हम समझते हैं कोई कमी नहीं है। अगर एक दलित को, महादलित को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया तो क्या गलत काम किया? एक कुशवाहा जाति के एक नौजवान को जो पहली बार एमएलए बन के आया था उसको विधायक दल का नेता बना दिया था उपेंद्र कुशवाहा का, क्या गलत काम किया? सर, आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं? देखिए, अभी ये मसला है ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से मसला आ रहा है। जो भी हम लोग विपक्षी एकता में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री की चर्चा न माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं न हम लोग कर रहे हैं। ये तो जब हम लोग लोकसभा चुनाव में जीत के आएंगे तो जो राय बनेगी वही प्रधानमंत्री होगा। विपक्ष जिंदा मेढक को तौलने के समान है तराजू को। नहीं, तो फिर यहाँ कहाँ एनडीए को तौल लिया जा रहा है? एनडीए भी तो वही है। आज जोड़ रहे हैं मांझी जी जैसे लोग को, क्या गारंटी है कि कल वो नहीं रहेंगे, उनके तराजू पर से भाग नहीं जाएंगे? नहीं तोल सकते हैं किसी को। जो अति महत्वाकांक्षा है, जिसके सामने राज्य नहीं है, जिसके सामने राष्ट्र नहीं है, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी क्षण जा सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि मांझी जी के इस्तीफे का बिहार की राजनीति पर, चूंकि अब तो आप समझ सकते हैं कि बिहार लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ चुका है, चुनावी माहौल हो चुका है, क्या असर पड़ेगा सर? कोई असर नहीं पड़ेगा, चूँकि दलित के नेता के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी स्थापित हो गए हैं। जिस दिन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था उस दिन वो दलितों के मसीहा हो गए थे मुख्यमंत्री जी। इसलिए दलितों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज क्या काम किया? दलित का सबसे बड़ा नेता खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया। तो कांग्रेस को भी दलित लोग देख रही है कि दलित ने सर्वोच्च पद पर कांग्रेस पार्टी ने बैठा दिया दलित को। तो ये नीतीश बाबू को बिहार में देख रही है, राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे साहब को देख रही है। राहुल गांधी जी ने क्रांतिकारी कदम लिया। तो बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मांझी जी के जाने का महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 2024 के चुनाव में ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एक हैं। कहीं किसी प्रकार का ना प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, ना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, ये आगे तय होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग वैक्स।